Hello students. This is Ankit Agrawal. I am a 2017 graduate from IIT कानपुर और ये वीडियो मैं आप सब लोग से बात करने के लिए है कि जो लोग अभी सितंबर 2 से IIT JEE का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे टाइम पे मैंने भी 2013 में कोटा में पढ़ाई करके IIT JEE का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मैं IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। तो कुछ लास्ट मिनट टिप्स है, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ नॉट टू डू थिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि ये एग्ज़ाम के पहले आप उन पे ध्यान दे सकें। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि एग्ज़ाम के दिन के पहले की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मान ली पहली बात तो सबको ऑल द बेस्ट कि आप लोग बहुत अच्छे से जो भी आपने पढ़ाई की है आप अपना पूरा 100% पेपर में दे पाएँ और आप अपने पे ऐसा कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन ना हो जो आपको आता हो और पेपर में आपसे ना बने। दूसरी बात कि सब लोग जब भी अपने एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाना, सेंटर्स पे जैसे भी जा रहे हो सेफ्टी के साथ जाना और ऐसा है कि कोई पैनिक नहीं करना कि क्या होगा। बस जो 2 साल 1 साल जितनी भी आपने मेहनत की है उस पूरी मेहनत का ये सोच लो कि एक ही एग्ज़ाम होता है जहाँ पे आप अपने पूरे मेहनत का शोकेस करना होता है, तो उसको अच्छे से देना। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा एक दिन बाद पेपर है, तो अब पेपर के टाइम पे ऐसा होता है कि हमने 2 साल तो पढ़ाई कर ली, अब आखिरी दिन कितना रिवाइज़ करें। तो आप क्या बहुत सारे बुक्स लेके जाते हैं कि हाँ मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, आखिरी मिनट तक सब रिवाइज़ कर लें। तो एक बात को हम लोग को गांठ बांध लेना चाहिए कि 16 घंटे पहले, मेरा पेपर आज है 9 बजे, तो 16 घंटे पहले तक मुझे कुछ नहीं पढ़ना है। जितना रिवाइज़ करना है, जो रिवाइज़ करना है मैं 16 घंटे तक रिवाइज़ करके रख लूँ। उसके पहले ना मुझे किसी से पढ़ाई के बारे में बात करना है, मुझे कुछ नहीं पढ़ना है। बस मेरे को अपने आप को प्रिपेयर करना है, हाईली मोटिवेटेड रखना है। ऐसे लोगों से बात करना है जो कि मुझे और मोटिवेट करें। पढ़ाई से रिलेटेड बात ना करें, ऐसे किसी दोस्त से बात ना करें जो आपसे बोले यार तुमने ये पढ़ा मैंने ये नहीं पढ़ा। हमारी आदत होती है जब हम लोग 11th 12th 13th में होते हैं कि हम ऐसी बातें करें कि तुमने ये टॉपिक पढ़ लिया पर्टिकुलर क्वेश्चन के, अरे ये सवाल तो आ सकता है किसी ने मेरे को बताया था, और आप नहीं किए तो आप जल्दी से क्वेश्चन करने लग जाते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम ये ध्यान रखें कि हम 16 घंटे पहले कुछ नहीं पढ़ें, हम बस अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि हमें एग्ज़ाम देना है, हमें अच्छे से जाना है। दूसरी बात कि पेपर में हम कुछ नया ट्राई ना करें। सबसे बेसिक मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जब ऑफलाइन पेपर होता था तो OMR कब साथ साथ भरना था। जब अब पेपर ऑनलाइन हो गया है तो हम ये देखें कि हम इन जनरल बाकी जब पेपर देते हैं तो हमारा एक ट्रेंड होता है कि या तो हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री से या मैथ से। और ऐसा एक करेक्ट स्ट्रेटजी होती है कि आप पूरा पेपर को 1 घंटे में देख लीजिए कि हाँ 1 घंटे में मैंने पूरा पेपर देख लिया और इजी क्वेश्चन सारे पिक करके कर लिए। उसके बाद मार्क कर लिया मैंने मीडियम क्वेश्चन, उसके बाद मीडियम क्वेश्चन किए, फिर मैंने टफ क्वेश्चन किया। अगर अभी तक आपने ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं किया है अपने प्रैक्टिस में, तो ये चीज़ पेपर में भी इम्प्लीमेंट नहीं कीजिए। कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में पेपर हमें हमेशा कुछ ना कुछ ख़राब हो सकता है। तो आपकी जो रेगुलर स्ट्रेटजी है वही स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, कुछ नया हम ट्राई नहीं करेंगे। और एक सबसे ये एक बात है जो मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखता था कि जब मैं पेपर कर रहा हूँ मैं मानता था कि मैंने तैयारी अच्छे से की है। आपको भी सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि हाँ मैंने तैयारी अच्छे से की है, मेरा होगा। आपने मान लिया कि मैंने तैयारी अच्छे से की और मेरा होगा, तो पेपर में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो बाकियों से भी नहीं हो रहा होगा। अगर आपको पेपर आसान लग रहा है, आप पेपर जल्दी कर दे रहे हो, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपके लिए आसान है तो बाकी सबके लिए आसान होगा। अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो बाकी के लिए किसी के लिए भी नहीं बन रहा होगा। तो हम उस केस में कोशिश करें जब पेपर डिफ़िकल्ट आ जाए, हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो हम उस केस में ये कोशिश करें कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ उतना कर लें, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो सबके लिए है। अगर मेरे 100 आ रहे हैं तो बाकी सबके हो सकता है 80 आ रहे हो या 100 भी नहीं आ रहे हो। तो हम किसी तरह अपना 100 से 120 कर लें ताकि मैं एक मीडियम, एक एवरेज जहाँ पे मैक्सिमम जनता होती है उनको पार करके मैं ऊपर अपने रैंक ले आऊँ। दूसरी बात, पेपर के साथ अपने पानी ज़रूर रखिए। पानी की बेसिक इंपॉर्टेंस तो है, एक ही होता है कि पेपर करते टाइम ऐसा होता है कि आपका बैड फेज़ आता है। बैड फेज़ से मेरा मतलब है कि 10 मिनट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपने 3-4 क्वेश्चन ट्राई कर लिया और मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो एकदम उस समय होता है कि यार 2 साल की पूरा मेहनत फ्लैशबैक में आ जाता है। तो आपको वो सब चीज़ बिल्कुल नहीं सोचना है। उस समय पानी पीजिए, 1 मिनट के लिए आँख बंद कीजिए और फिर फ्रेश स्टार्ट कीजिए। तो वो आपका सारा जो बैड फेज़ है ना एक बार में निकल जाएगा, फिर आप पेपर एकदम अच्छे से दे पाएंगे। तो ये बहुत की रोल होता है कि पेपर के टाइम पे हम अपने टेम्परामेंट कैसा है रखें। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि कोई डिफरेंस नहीं होता, एक बंदा जो 1000 रैंक लेके आ रहा है, एक बंदा जो 3000 लेके आ रहा है, उसके स्टडी और या फिर एकेडमिक नॉलेज में जो उसने पढ़ा होता है। हो सकता है वो दोनों दोस्त ही हो और बहुत बार अलग अलग पेपर में किसी की एक ज़्यादा किसी की एक कम रैंक आती हो।
सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या रहता है, पेपर के टाइम पे आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये पेपर आपने अच्छे से दे लिया, मतलब कुछ भी नहीं, आपको सारी मेहनत एक बार में हो गया। अब एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि आपने 4 क्वेश्चन ऐसे तुक्के लगा के सही कर दिए। अब 4 क्वेश्चन अगर आपने वो सही कर दिया, सब लोग ब्लाइंड गेस नहीं होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एलिमिनेशन टेक्निक, कि हमें ऐसा लग रहा है कि इसे मान लो कोई कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपने कॉम्प्रिहेंशन नहीं बन रहा है। जैसे मेरे टाइम पे हुआ था, मेरे से कॉम्प्रिहेंशन नहीं हुआ था एक कॉम्प्रिहेंशन, तो मैंने क्या किया, अगर पहला क्वेश्चन का आंसर ए होगा तो दूसरे का बी होगा, दूसरे क्वेश्चन का और तीसरे का सी होगा। पहले का सी अगर आंसर बी हुआ तो दूसरे का कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, तो पहला ऑप्शन बी कट गया। पहला क्वेश्चन का अगर सी होगा तो थर्ड क्वेश्चन में कोई आंसर ही मैच नहीं कर रहा, तो वो भी कट गया। तो कभी कभी ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक, आप उनके यूनिट डायमेंशन चेक कर सकते हैं, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं अगर कोई जनरलाइज इक्वेशन मानी है। फिजिक्स में आप मास को जीरो, मास को इनफाइनाइट रख सकते हैं, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन बहुत सारी मान सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक है जिससे आपको 4 ऑप्शन में से एक लेके आना है। तो उस टाइम हम ये ध्यान रखें कि हमें आखिरी में एग्जामिनर मेरा एक ही चीज़ चेक कर रहा है कि 4 में से ये करेक्ट है कि नहीं। ये नहीं चेक कर रहा कि प्रोसेस क्या है, मैं किस तरह से आंसर लेके आ रहा हूँ। तो हम कब पेपर के टाइम पे हमेशा खुद को मोटिवेट करेंगे। जब जैसे एडवांस के लिए कैसे पढ़े, ये सब हम अभी कुछ नहीं सोचेंगे पेपर के टाइम। जब तक पेपर हो जाए, पेपर के बाद हम वापस बात करेंगे एक बार एडवांस की स्ट्रैटेजी के लिए कि 1 महीना हम एडवांस कैसे लाएँ। तो इस पेपर में हमें कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करनी है, आपको अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना है। पेपर के 16 घंटे पहले आपको किसी लोगों से ऐसे बात नहीं करना जो आपको डीमोटिवेट करे और ज़्यादा कंपेरेटिव हो। ऐसे दोस्तों से बात नहीं करना जो बहुत कंपेरेटिव है। पेपर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद हम कुछ भी सोचेंगे। और हमेशा मोटिवेटेड रहे। सो ऑल द बेस्ट ये वीडियो के लिए। और अगर आपको अभी भी लगता है कि जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए आपके पास 3 दिन है अभी पेपर के लिए, तो क्या आप 3 दिन में पूरे 100 चैप्टर रिवाइज़ कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। अब हम अपने प्रिपरेशन के उस स्टेज पे हैं जब हमें मानना पड़ेगा कि 100 में से मेरे पास 80 चैप्टर मेरे पास प्रिपेयर्ड है, मुझे दोबारा नहीं पढ़ने हैं। तो आपको हमेशा अभी अगर आपको 3 दिन बचे हैं और आपको रिवाइज़ करना है, तो आप कभी भी 100 के 100 चैप्टर रिवाइज़ नहीं करेंगे। आप 10 चैप्टर सेलेक्ट कीजिए या 3 या 5 चैप्टर सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको लगता है आप वीक है, उन्हीं को बस पढ़ के रिवाइज़ करके ख़त्म कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम सब चैप्टर थोड़ा पढ़ लें, उससे क्या होगा, आपका कुछ भी रिवाइज़ नहीं होगा। तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, ये 80 चैप्टर मेरे डन है, इसको मेरे को दोबारा नहीं देखना है, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएगा मैं कर लूँगा। अब मैं 20 चैप्टर पे देख लेता हूँ कि इनमें से कितना मैं दोबारा अच्छे से रिवाइज़ कर सकता हूँ। सो ये मेरे तरफ से था कुछ बातें। आपको कुछ भी हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आपको अगर बात करनी है तो आप बात भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।